हेलो एवरीवन। तो आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। तो टॉपिक का नाम सुन के आपको दिमाग में एक क्वेश्चन आना चाहिए, वो क्या है, क्या है कार्बोकेटायन पहले से अनस्टेबल है, मतलब स्टेबिलिटी क्यों बोल रहे हैं, तो क्यों है क्या है वो हम एक एक करके समझेंगे। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, कार्बो और कैटायन, ये दोनों वर्ड मिलके बना है कार्बोकेटायन। तो कार्बो मीन्स कार्बो और कैटायन मतलब आपको पता है जो पॉजिटिव चार्ज, तो ये होता है कार्बोकेटायन। तो ये कैसे बनता है, मान लो एक एल्किल हैलाइड है CH3CH2Br। अगर हम इसको, ये जो बॉन्ड है कार्बन और ब्रोमीन के बीच में जो बॉन्ड है, इसका हम हेट्रोलाइटिक क्लीवेज करें, हेट्रोलाइटिक क्लीवेज। क्लीवेज मतलब बॉन्ड ब्रेकिंग। ये जो क्लीवेज है ये दोनों तरह की हो सकती है, एक तो हेट्रोलाइटिक और एक होमोलाइटिक। होमोलाइटिक रेडिकल फॉर्मेशन में काम आता है, तो यहाँ पे कोई काम नहीं आएगा। तो देखो हेट्रोलाइटिक क्लीवेज कैसे होता है, यहाँ पे देखो कार्बन और ब्रोमीन के बीच में बॉन्ड बना है, तो यहाँ पे कार्बन और ब्रोमीन में ब्रोमीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये क्या करेगा, ये यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है ना वो अपनी तरफ खींच लेगा। तो इसे क्या क्या फॉर्म होगा, CH3CH2 पॉजिटिव और Br नेगेटिव। तो ये जो है ये कार्बोकेटायन फॉर्म है। तो देखो इसको हम अच्छे से लिखते हैं, CH3CH पॉजिटिव, मतलब कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, तो ये कार्बोकेटायन बन गया। तो यहाँ पे देखो कितना बॉन्ड है, 1 2 3, 3 बॉन्ड है। 3 बॉन्ड मतलब एक एक बॉन्ड में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 2 इलेक्ट्रॉन, एक यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, मतलब टोटल कितना इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन। लेकिन एक स्टेबल कंपाउंड फॉर्म होने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन, मतलब ऑक्टेट 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, मतलब ऑक्टेट यहाँ पे फुलफिल नहीं हुआ है क्योंकि यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, ये एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज बन गया, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज बन गया। तो इसको स्टेबल करने के लिए, तो इसलिए स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन बताया, क्योंकि ये देखो ये पहले से ही अनस्टेबल है, क्योंकि यहाँ पे इसके पास ओनली 6 इलेक्ट्रॉन है। तो मान लो ये जो कार्बोकेटायन है ये गरीब आदमी है, मतलब पुअर, तो ये कैसे स्टेबल होगा, अगर इसके आसपास में जो है, अगर वहाँ पे कोई रिच पर्सन होगा तो वो उसको डोनेट करेगा, तो ये अपने स्टेबल जगह पे आ सकता है। मतलब जो कार्बोकेटायन के आसपास जो ग्रुप लगा हुआ है वहाँ पे जो इफेक्ट इसके ऊपर पड़ेगा, तो वहीं से ये स्टेबल होना शुरू करेगा। तो कैसे कैसे कौन कौन सा इफेक्ट, तो क्वेश्चन जो आता है तो ये एक तरह से कार्बोकेटायन से नहीं आता। जैसे मान लो ये एक कार्बोकेटायन है और ये कार्बोकेटायन है, तो इनके बीच में स्टेबिलिटी पूछता है। तो ये जो कार्बोकेटायन का जो स्टेबल होने के लिए जो फैक्टर होता है, तो वो एक सीक्वेंस मेंटेन करके पढ़ना होगा। तो क्या क्या फैक्टर जो कार्बोकेटायन का स्टेबिलिटी देने में हेल्प करता है वो क्या क्या है, वो मैं एक एक करके समझाता हूँ। तो पहले देखो, पहले जो फैक्टर हमें समझना होगा, मतलब आप बोल सकते हो फैक्टर अफेक्टिंग स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। तो पहला जो फैक्टर है वो है मेसोमेरिक इफेक्ट। तो मेसोमेरिक इफेक्ट में क्या होता है, तो मान लो CH2OMe, यहाँ पे ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, और यहाँ पे तो एक और समझ लो CH3CH2 पॉजिटिव। तो यहाँ पे देखो क्या होगा, ये यहाँ पे ये जो लोन पेयर है ये बैक बॉन्डिंग करेगा, मतलब ये मेसोमेरिक इफेक्ट शो करेगा। तो ये क्या फॉर्म होगा, CH2 डबल बॉन्ड OM। तो ऐसे ये जो बैक बॉन्डिंग है इसलिए, और यहाँ पे क्या हो रहा है, हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर, 3 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मेसोमेरिक इफेक्ट या बैक बॉन्डिंग हो रहा है, तो इसीलिए ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। मान लो एक और एग्जांपल ऐसे ले लो, CH2 प्लस OMe, और एक है PH मतलब बेंजीन रिंग, CH2 प्लस। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो यहाँ पे ये कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करेगा, ये रिंग के अंदर आएगा,
और यहाँ पे ये बैक बॉन्डिंग और मेसोमेरी पे इफेक्ट से शो करेगा। तो यहाँ पे कौन सा ज़्यादा स्टेबल होगा, ये कार्बोकेटन और ये कार्बोकेटन, ये कार्बोकेटन, क्योंकि यहाँ पे मेसोमेरी इफेक्ट शो बैक बॉन्डिंग हो रहा है। ठीक है, तो पहला इफेक्ट हो गया हमारा मेसोमेरी इफेक्ट। तो उसके बाद जो इफेक्ट हमें समझना है वो है नंबर 2 एरोमेटिसिटी। तो देखो अगर मान लो ऐसा कोई कंपाउंड है, 1 2 3, तो यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। तो 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 6 पाई इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे n इक्वल टू कितना हो जाएगा 1। तो ये क्या हो गया, एरोमेटिक कंपाउंड। तो इसके साथ एक और कंपाउंड गिवन है, मान लो ये है CH3 CH2। तो ये तो हाइपर कॉन्जुगेशन के थ्रू स्टेबल है। तो ये इन दोनों में से कौन ज़्यादा स्टेबल होगा, ये वाला ज़्यादा स्टेबल होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एरोमेटिसिटी शो कर रहा है, तो एरोमेटिक कंपाउंड ज़्यादा स्टेबल होगा। ऐसे इसके साथ एक और कंपैरिजन कर सकते हो, जैसे कि मान लो इसके साथ मैं ऐसे लिख रहा हूँ CH2 पॉजिटिव और यहाँ पे मान लो CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो यहाँ पे एक रेजोनेंस के थ्रू स्टेबल होगा। तो ऐसे बनेगा CH2 पॉजिटिव, है ना। तो यहाँ पे देखो ये रेजोनेंस के थ्रू स्टेबल हुआ और ये एरोमेटिसिटी के थ्रू। यहाँ पे डोमिनेटिंग कौन होगा, ये वाला ज़्यादा डोमिनेटिंग होगा। तो ये हो गया एरोमेटिसिटी। इसके बाद जो फैक्टर आता है वो है रेजोनेंस। तो रेजोनेंस में क्या होता है, मान लो कोई ऐसे ग्रुप है CH2 पॉजिटिव और pH, और एक और ग्रुप आ गया CH3 CH2 पॉजिटिव। तो यहाँ पे देखो ये रेजोनेंस के थ्रू स्टेबल होगा, रेजोनेंस के थ्रू ऐसे करके जाएगा। तो कॉन्जुगेशन में टेक पार्ट करेगा और यहाँ पे ये हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर शो करेगा। तो यहाँ पे कौन ज़्यादा स्टेबल होगा, ये, क्योंकि ड्यू टू रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन और रेजोनेंस में से रेजोनेंस मोर डोमिनेटिंग फैक्टर होता है। तो ये हो गया हमारा नंबर 3 रेजोनेंस। तो उसके बाद हमें जो फैक्टर डिस्कस करना है वो है नंबर 4 हाइपर कॉन्जुगेशन। तो मान लो एक कंपाउंड है CH3 CH2 पॉजिटिव और यहाँ पे CH3 पॉजिटिव। तो यहाँ पे देखो हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर कैसे काम करते हैं, अल्फा कार्बन पे जितना हाइड्रोजन होगा उतना उसका हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर होगा। यहाँ पे अल्फा कार्बन है ये, तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे 3 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे और यहाँ पे कितना अल्फा कार्बन है, एक भी अल्फा कार्बन नहीं है। तो ये यहाँ पे तो कोई हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर नहीं होगा, तो ये वाला ज़्यादा स्टेबल होगा। तो इसके बाद जो 5th फैक्टर वो है इंडक्टिव इफेक्ट। तो यहाँ पे क्या होता है, देखो यहाँ पे मान लो CH3 पॉजिटिव CD3 पॉजिटिव और CT3 पॉजिटिव। तो यहाँ पे तो एक कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए, जो प्लस आई इफेक्ट का जो ऑर्डर वो क्या होता है। प्लस आई इफेक्ट का जो ऑर्डर होता है वो डायट्रियम और उसके बाद हाइड्रोजन। तो ये होता है प्लस आई इफेक्ट का। तो यहाँ पे कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पे क्या होगा, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज मतलब कि अनस्टेबल है। स्टेबल कैसे होगा, अगर कोई इसको डोनेट करे, मतलब प्लस आई इफेक्ट क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को पुश करता है। तो यहाँ पे कौन ज़्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि यहाँ पे टी का जो प्लस आई इफेक्ट है वो ज़्यादा है। तो यहाँ पे ये वाला जो कार्बोकेटायन है
वो ज़्यादा स्टेबल होगा। मेनली ये 5 जो फैक्टर है ये कार्बोकेटन का स्टेबिलिटी डिसाइड करने के लिए ज़रूरी होता है। तो ये तो हो गया फैक्टर। और यहाँ पे जो सीक्वेंस मेंटेन करना होता है, जैसे मान लो एक जो कार्बो एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आता है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटन पूछता है और हर तरह के इफेक्ट जुड़ के क्वेश्चन देता है, तो वहाँ पे ये सीक्वेंस मेंटेन करना जरूरी है। तो अगर कोई क्वेश्चन में चारों ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन में मेजोमेरिक इफेक्ट लग रहा है, एक ऑप्शन में एरोमेटिसिटी, एक में रेजोनेंस और एक में हाइपर कन्ज्यूगेशन, तो वहाँ पे क्या करना होगा, वहाँ पे देखो इस तरह से आपको सीक्वेंस मेंटेन क्या करना होगा। पहले क्या होगा, मेजोमेरिक, उसके बाद एरोमेटिसिटी, उसके बाद रेजोनेंस, उसके बाद हाइपर कन्ज्यूगेशन और उसके बाद इंडक्टिव इफेक्ट। जैसे कि एक एग्जांपल ले लो, मान लो ये है, ये और तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 4 ऑप्शन की भिन्न है और 4 जो कार्बोकेटन है वो 4 तरह की है। तो यहाँ पे आपको बताना होगा कौन सा ज़्यादा स्टेबल होगा। तो यहाँ पे देखो हमने क्या होता है जी, जहाँ पे मेजोमेरिक इफेक्ट जहाँ पे होगा वो मोस्ट स्टेबल होगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे पहले क्या हो रहा है, यहाँ पे लोन पेयर है और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, तो ये हो गया हमारा मेजोमेरिक इफेक्ट। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो यहाँ पे रेजोनेंस भी हो रहा है, रेजोनेंस करके ये क्या करेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा, तो यहाँ पे रेजोनेंस भी हो रहा है और यहाँ पे देखो हम प्लस एम भी शो कर रहा है, मतलब मेजोमेरिक और बैक बॉन्डिंग भी शो कर रहे हैं, हो गया। और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे नॉर्मल रेजोनेंस हो रहा है, कन्जुगेशन हो रहा है, और यहाँ पे देखो एरोमेटिसिटी हो रहा है। एरोमेटिक देखो क्या, क्यों, यहाँ पे एक 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन में मतलब n=1, तो ये एरोमेटिक बन गया। हमारा सीक्वेंस क्या था, देखो पहले मेजोमेरिक इफेक्ट था, तो यहाँ पे ये भी मेजोमेरिक, ये भी मेजोमेरिक, लेकिन कौन डोमिनेटिंग होगा, ये वाला डोमिनेटिंग होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मेजोमेरिक तो है, साथ साथ रेजोनेंस भी आ रहा है, तो ये वाला मोस्ट स्टेबल हो गया। अगर हम नंबरिंग करें, ये नंबर 1, ये नंबर 2, नंबर 3 और ये नंबर 4, तो पहले हो गया हमारा नंबर 2, उसके बाद नंबर 1। अच्छा, मेजोमेरिक के बाद क्या आता है, एरोमेटिसिटी, तो यहाँ पे नंबर 4 एरोमेटिसिटी, उसके बाद क्या आता है, रेजोनेंस, मतलब नंबर 3। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। इस तरह के क्वेश्चन आ सकता है, तो ये सीक्वेंस आपको मेंटेन करना होगा। सो आई होप यू विल अंडरस्टैंड इट वेल। थैंक यू सो मच।